सभी को राम राम। अभी देखेंगे आगे के पर्यायवाची। कल वाली क्लास से आगे के पर्यायवाची हैं। मैंने पहला पर्यायवाची लिखे अश्व। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। घोड़ा सभी जानते हो, लेकिन आपको पर्यायवाची जो आते हैं वो घोड़ा तो लगभग नहीं पूछा जाता है। बाजी, हरी, गोटक, सैंधव और तुरंग, ये बनेंगे पर्यायवाची। घोड़ा, घोड़े से गै से बन गया गोटक। घोड़े पे बाजी लगाई जाती है, कर दीजिए बाजी। फिर हो जाएगा सैंधव, अगर बाजी जीत जाएंगे सभी काम हो जाएंगे सैंधव। और घोड़े का कोई फिक्स रंग नहीं होता है तो कहेंगे तुरंग। तुरंग करियर। एक बनेगा हरी है, तो अश्व के घोड़ा, है, बाजी, हरी, गोटक, सैंधव और तुरंग। फिर आता है असुर। असुर का मतलब होता है राक्षस। जितने राक्षस के बारे में आप जानते हो वो तो आपके याद होंगे, जैसे दानव, दैत्य, राक्षस, ये तो आप सभी जानते हो। दानव, दैत्य, राक्षस आपको याद करने हैं। तमचर, तम का मतलब होता है अंधेरा, रात्रि में चलने वाला। तमचर, रात्रि में चलने वाला। निशाचर, निशा का अर्थ भी रात्रि होता है, रजनी का अर्थ भी रात्रि होता है। तो राक्षस जो होते हैं वो रात को चलते हैं। तमचर, निशाचर, रजनीचर। और आपको याद रखना है धनुज, बस केवल आपको धनुज याद करना है। फिर आएगा अहंकार। आप क्या बोलते हो? अहंकार होता है घमंड। तो घमंड के जो बनते हैं, देखिए घमंड बोलते हैं हम बोलते हैं गर्व करता है, हम बोलते हैं अपने मान के लिए लड़ता है। घमंड है इसको, अपने मान पे मान, अपने आप में मद रहता है। आपको सिर्फ करना है दम्भ और द्रप। द्रप और दम्भ, अहंकार के दो पर्यायवाची याद करने हैं, दम्भ और द्रप। घमंड जानते हो, गर्व जानते हो, मदमस्त रहता है अपने अहंकार में, और मान सम्मान होता है, सिर्फ द्रप और दम्भ। फिर आता है अंधकार। अंधकार का अर्थ है अंधेरा। तम का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, अंधेरा होता है। तो तम, तमस, तिमिर, ये तो तम से बन जाएंगे तीनों के दिनों। तम, तमस, तिमिर। तम का अर्थ अंधियारा, अंधियारा का अंधियारा हो गया, अंधेरा का अंधेरा। अंधकार का अंधेरा याद रह जाएगा, सिर्फ आपको तम, तमस, तिमिर। फिर होता है आकाश। आकाश को अंबर बोलते हो, सभी के याद होता है। गगन बोलते हो, सभी के याद होता है। आकाश अंतरिक्ष होता है, सभी जानते हो। आपको करना है अनंत, शून्य और व्योम। सिर्फ आपको स्टार्ट के तीन करने हैं, व्योम, शून्य, अनंत। जैसे आकाश का कोई अनंत नहीं हो तो आकाश एक शून्य है, हम पता नहीं लगा सकते, तो शून्य, अनंत। अंबर जानते हो, नभ जानते हो, गगन जानते हो, अंतरिक्ष सभी जानते हैं। आँख, आँख का रहता है। नयन सभी जानते हो, नेत्र सभी जानते हो, ठीक है। आपको करना है दृग, दृग, फिर अक्षी और चक्षु। अक्षी वैसे आँख होता है, सभी लगभग जानते हैं। दृग और चक्षु याद करने हैं। लोचन, आँख का हो जाएगा लोचन। आँखों में दर्द होता है तो कर देंगे दृग, दृग, लोचन, अक्षी, अक्षी। नयन, नेत्र करना है, या नयन, नेत्र, लोचन तो हम वैसे कर देते हैं एक साथ। दृग, अक्षी और चक्षु। फिर होता है इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है कोई चीज़ की इच्छा रहना। इच्छा को हम कहते हैं मेरे को आकांक्षा है, कोई चीज़ की प्राप्त करने की अभिलाषा है, मेरे को कामना है वो प्राप्त करना, चाह है, लालसा है। सिर्फ करना है लिप्सा, लिप्सा, अभिलाषा, लिप्सा, अभिलाषा, बस। इच्छा का मतलब होता है मेरी इच्छा है आपसे, मेरी आशा है, ये अभिलाषा, मेरी आकांक्षा है आपसे, कामना है, ठीक है। चाह है, सिर्फ लिप्सा याद करना है। फिर होता है इंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट है इंद्र। तो इंद्र में रह जाएगा देवराज, देवों का राज। इंद्र वैसे स्वभाव में बुरे थे तो देवराज बोलते थे। मेघराज, बादल, जो बारिश। तो इंद्र सभी जानते हैं, मेघ राजा, मेघ बादल का देवता है, देवों का राज है। वो बहुत ज़्यादा बुरे स्वभाव के थे ना, तो आप याद कर दीजिए शक्र, वो हर टाइम शक करते रहते हैं। शक्र, शचीपति और देवेंद्र, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेश, सुरपति, इंद्र के ये सभी